वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ के साथ अहम बैठक। मुल्क की मौजूदा मजमूई सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम इशूज़ पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का मेरिट पर तैनाती करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ लंदन में मुलाकातों और फैसलों से मुतालिक इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेंगे। हुकूमत इत्तेहाद में शामिल जमातों की अहम बैठक अगले हफ्ते होने का इम्कान। पाकिस्तान से चोरी किए हुए पैसे के घर के अंदर जो पाकिस्तान का सजाए याफ्ता मफरूर झूठ बोल के मुल्क से भागा था, ये उसको मिलने जा रहा है। अब जा रहा है वहां और फैसला क्या होने लगा है? पाकिस्तान का फैसला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान में आर्मी चीफ की, उसके ऊपर फैसला करने जा रहे हैं। 30 साल से जो इस मुल्क को चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर लेके जा रहा है, वो फैसला। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आज़ादी मार्च के शुरका से वर्चुअल खिताब में इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ मफरूर नवाज शरीफ के साथ मिलकर आर्मी चीफ के तैनाती का फैसला करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं जो मेरिट पर आए उसे आर्मी चीफ बनना चाहिए, मगर नून लीग ने कभी जिंदगी में मेरिट पर कोई काम नहीं किया। वज़ीर दिफा ने नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी से मुतालिक होने वाली कयास आराइयों को बेबुनियाद करार दे दिया। अपने एक ट्विटर पैगाम में लिखा, मीडिया में तकरीर के हवाले से कयास आराई हो रही है। नवाज शहबाज मीटिंग में आर्मी चीफ की तकर्रुरी से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर मुशावरत ज़रूर हुई है। फैसला आईनी अमल के आगाज़ के बाद मुशावरत से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान रवानगी एक दिन के लिए मौखर। वज़ीर-ए-आज़म ने आज रात लंदन से लाहौर के लिए रवाना होना था। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात के बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा, नवाज शरीफ मेरा भाई और मेरा लीडर ही नहीं बल्कि वो शख्स है जिसने ज़िंदगी भर मुझे भरपूर सहारा दिया। उनकी मोहब्बत ही मेरा एतमाद और काम करने की ताकत है। चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा, कप्तान अपनी ही इत्तेहादी जमात की फराहम करता सिक्योरिटी से खैर मुतमईन। लाहौर में रिहाइशगाह की हिफाजत के लिए खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस कमांडोज बुला लिए। जमान पार्क के बाहर हिफाजत इंतजामात मजीद सख्त। आने जाने वालों की चेकिंग, हर घंटे बाद सुराख रसा कुत्तों की मदद से भी तलाशी। हमने तो देखा है कि खान साहब पे एक्चुअली कातलाना हमला हुआ है। ये तो अल्लाह का फजल है कि वो बच गए हैं। अब जो है तो हमने जो बुनियादी तौर पे पिंडी का जाना है तो हम उसके लिए भी पूरे इंतजाम करेंगे, सिक्योरिटी। लेकिन खान साहब को पता है वो एक मेडर लीडर है। इमरान खान पर एक हमला हो चुका है, अब कोई रिस्क नहीं ले सकते। केपी के पुलिस कमांडोज बुलाना पंजाब पुलिस पर अदम एतमाद नहीं। जमान पार्क में सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नज़र बढ़ाई गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज कहते हैं पंजाब पुलिस भी सिक्योरिटी पर तैनात है। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च गुजरात पहुंच गया। लॉन्ग मार्च के शुरका आज यहीं से दोबारा सफ़र का आगाज़ करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, पुलिस, कमांडो फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और एलीट फोर्स के 4000 एहलकार तैनात। 200 से ज़ायद सीसीटीवी कैमरे साफ़ी लगाए गए हैं। कंटेनर पर बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम और बुलेट प्रूफ शील्ड्स का इस्तेमाल। बरतानवी अखबार डेली मेल के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म और उनके ख़ानदान का हद तक इज़्ज़त का दावा। लंदन हाई कोर्ट के जज ने शहबाज शरीफ और दीगर की केस मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बरतानवी जज की तरफ से दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला सहाफ़ी डेविड रोज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेयर कर दिया। हद तक इज़्ज़त के दावे पर सबूत पेश न करने पर बरतानवी अदालत से केस खारिज। शहबाज शरीफ समेत ख़ानदान के दीगर अफराद को भारी जुर्माना भी अदा करना होगा।
मरियम औरंगजेब कहती हैं डेयरी मिल्क ने 1.5 साल हीले बहाने से केस को ताखीर का शिकार किया। हम अपने केस को बयान करने का मुकदमा जीत चुके हैं। डेयरी मिल्क के इल्जामात की समाअत के लिए जज ने 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की और हमने समाअत से कबल तफसीली जवाब जमा कराना है। हद तक की इज्जत के मुकदमे का ट्रायल दिसंबर 2023 में होगा। डेयरी मिल्क को इल्जामात पर कानून का सामना करना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी अदालतें नहीं जहां कमर दर्द बुखार के लिए पेशी से इस्तिस्ना मिल जाएगा। जुल्म के बदले में इंसाफ का बोलबाला हर सूरत होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट। लिखा, शहबाज शरीफ ने मीडिया रेटिंग के लिए बरतानवी अखबार पर मुकदमा किया। जवाब दाखिल कराने के लिए मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने वार्निंग दी है कि अब मज़ीद ताखीर हुई तो हर्जाना अदा करना पड़ेगा। कराची में मसाइल का अंबार। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात कराने से इनकार। शहर कायद में बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर खटाई में पड़ने का खदशा। साई सरकार का इलेक्शन कमीशन को खत। बल्दियाती इंतखाबात 90 रोज तक ना कराने का फैसला। काबीना ने तजवीज़ भी मंजूर कर डाली। इस वजह से आप इलेक्शन बल्दियाती नहीं करवा रहे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास, और उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने हमसे कहा है कि नफरी नहीं है। पीपल्स पार्टी मुसलसल जमहूरियत दुश्मनी का मुजाहरा कर रही है और अपने आप को बहुत अवामी जमात और जमहूरियत पसंद जमात कहने वाले इस अपने रवैये का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पूरे शहर का इस्तेहसाल हो रहा है। सिंध हुकूमत को किसने इख्तियार दिया कि वो कराची के 3.5 करोड़ आवाम का फैसला करे? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। बोले, पीपल्स पार्टी खुद को जमहूरी जमात कहने का दावा करती है लेकिन अमलन कराची दुश्मन इक़दाम किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिंध हुकूमत को पाबंद करे। बलूचिस्तान के जिला कलात में पुलिस चौकी पर दस्ती बम से हमला। एक एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक चश्मा पुलिस नाके नामालूम मोटरसाइकिल सवार दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। जख्मी ड्राइवर का नाम मोहम्मद यूनुस बताया जाता है। जख्मी एहलकार को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक अचलाग बाईपास पर गाड़ी और ट्रक में तसादुम के नतीजे में हादसा पेश आया। 4 अफराद की लाशें सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दी गई। ₹20,000 की चोरी पर अपनी अदालत अपना कटहरा, अपना इंसाफ। कराची के निजी अस्पताल में 14 साल लड़के की लाश छोड़कर जाने वाली औरत और उसका बेटा गिरफ्तार। मुलजिमान ने लड़के को तशद्दुद से जान से मारने का जुर्म कबूल कर लिया। कमसिन मुलाजिम पर चोरी का शुबा था, बच्चे को बेलन से मारा। मुलजिमान का इंकशाफ, मारपीट से बच्चे की हालत बिगड़ी। मरने के बाद लाश अस्पताल में छोड़कर फरार हुए। कराची पुलिस का एक और कारनामा सामने आ गया। टैंकर की जद में आकर नौजवान जाँ बहक हुआ। शहीद मिलत की हुदूद में पुलिस मुलजिम ड्राइवर के बजाय मरने वाले के भाई को ही गिरफ्तार करके ले गए। 14 साल लड़के पर ट्रक चलाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने लड़के को भाई के जनाजे में जाने भी नहीं दिया। कराची में कोरोना रिस्क अलाउंस न मिलने के खिलाफ हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी की कोशिश। पुलिस का लाठीचार्ज, खवातीन पर वाटर कैनन चला दी। मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुत्तादिद ओहदेदार और कारकुन गिरफ्तार। धरने से अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए मुजाहिरीन का अटली थाने के सामने एहतजाज। तमाम अस्पतालों के ऊपर पीसीस बंद करने की धमकी दे दी।
अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन, रिपब्लिकन्स को ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल संभालने के लिए 8 नशिस्तें दरकार। अब तक के नताइज के मुताबिक रिपब्लिकन्स ने 210 नशिस्तें अपने नाम कर ली। डेमोक्रेट्स को 195 पर कामयाबी मिली। सेनेट में रिपब्लिकन्स ने 49 और डेमोक्रेट्स ने 48 नशिस्तें हासिल की। सदर बाइडन इंतखाबी नताइज से मुतमईन। साबिक सदर ट्रंप ने मशीनों की खराबी को धांधली करार दे दिया। शाहीन वर्ल्ड कप T20 में तारीख रकम करने को तैयार। बड़े मैच के लिए बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी। कौमी स्क्वाड की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग नेट सेशन से कबल चेयरमैन PCB रमीज राजा की खिलाड़ियों से मुलाकात। कहा, वर्ल्ड कप जीतने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। बाबर और रिजवान की नंबर 1 जोड़ी है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। उम्मीद यही कर रहा हूँ कि पूरी तरह से ये लड़ेंगे, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। ये अगर आप लिफ्ट करते हैं वर्ल्ड कप, इससे ज़्यादा बड़ी कोई उनके करियर में बात नहीं हो सकती कि $1 बिलियन की इंडस्ट्री वाली टीम्स पीछे रह गई हैं और हम जो है वो ऊपर निकल गए हैं। तो कोई चीज़ तो ठीक कर रहे हैं ना हम, और इस टीम पे हाथ हौला रखें, क्योंकि ये देखें एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। ICC की जारी 9 खिलाड़ियों की फहरिस्त में शादाब खान और शाहिन शाह अफरीदी भी उम्मीदवार। भारत से सूर्या कुमार यादव और विराट कोहली, इंग्लैंड के सैम करन, जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स नामजदगियों में शामिल। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और श्रीलंका के हसारंगा भी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट। कौमी फुटबॉल टीम 16 नवंबर को नेपाल के साथ दोस्ताना मैच खेलेगी। बैनुल-अक़वामी फुटबॉल में पाकिस्तान का 3 साल बाद ये पहला मैच होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड 13 नवंबर को फैसलाबाद से रवाना होगा। पाकिस्तान ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2019 में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कंबोडिया के खिलाफ खेला था। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अमरीका अदाकार ने यूक्रेनी सदर को अपने से बड़ा अदाकार करार दे दिया। अमरीकी अदाकार और हिदायतकार सेनपिन ने जंग का शिकार यूक्रेन के दारुल खिलाफा कैफ में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और उन्हें बेहतरीन अदाकारी का मुजाहिरे पर अपना ऑस्कर अवार्ड दे दिया।